आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में हम अपने रिश्तों को संजो कर रखना चाहते हैं, इमोशनली और बेहतर तरीके से कनेक्ट होना चाहते हैं। नई पीढ़ी को अच्छी परवरिश देना भी हमारा लक्ष्य है। आपके ये सारे उद्देश्य पूरे करने में मदद करेगी लेखिका फिलिपा पेरी की ये किताब, द बुक यू विश योर पेरेंट्स हैड रेड एंड योर चिल्ड्रन विल बी ग्लैड दैट यू डिड। वो किताब जो काश आपके पेरेंट्स ने पढ़ी होती और आपके बच्चों को प्रसन्नता होगी कि आपने वो किताब पढ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज इस बुक की स्टडी। चैप्टर 1, आप कौन हैं। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने माता पिता से कौन सी भावनात्मक आदतें और सोच लेकर आए हैं और वो हमारे व्यवहार पर कैसे असर डालती हैं। उदाहरण, अगर आपकी माँ बहुत कठोर थी और प्यार कम जताती थी, तो हो सकता है आप भी अपने बच्चे के प्यार के इजहार को बचकाना कहकर टालते हो। पर जब आप ये पहचान जाते हैं, तो आप बदल सकते हैं। जैसे किसी दिन आप खुद बच्चे को गले लगाकर कहें, तुमसे बहुत प्यार है। यही हीलिंग की शुरुआत है। काम की बात, अपने अतीत को दोष मत दो, बस पहचानो कि अब तुम्हारे पास नया रास्ता चुनने की ताकत है। चैप्टर 2, भावनाओं की अहमियत। भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए। बच्चे की भावनाएं वैलिड होती हैं, इवन जब वो छोटी लगें तब भी। उदाहरण, मान लीजिए आपका 5 साल का बच्चा स्कूल ना जाने की जिद कर रहा है। आपको गुस्सा आता है, लेकिन अगर आप ये कहें, क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्या कुछ हुआ है? तो बच्चा धीरे धीरे बोलने लगता है कि किसी बच्चे ने उसको डांटा, चिढ़ाया या किसी से लड़ाई हुई है। रोना बंद करो। ये कहने की जगह, तुम्हारा दुख समझ में आ रहा है, बताओ क्या हुआ। यहाँ से कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। चैप्टर 3, रिश्ते ही सब कुछ हैं। बच्चों के साथ जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उदाहरण, आप मोबाइल चला रहे हैं और बच्चा बोल रहा है, मुझे देखो, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। अगर आप उसे एक नज़र देखकर वाह बहुत अच्छा कह देते हैं, तो कनेक्शन नहीं बनता। लेकिन अगर आप मोबाइल नीचे रख कर पूरे ध्यान से उसकी ड्राइंग देखें, तो वो महसूस करता है कि उसकी भावनाएं आपके लिए मायने रखती हैं। यहाँ आपके लिए एक सुझाव, हर दिन 10 मिनट सिर्फ बच्चा और आप, बिना स्क्रीन, बिना ध्यान भटकाए। चैप्टर 4, ट्यूनिंग इन। बच्चे के व्यवहार के पीछे छिपी भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण, अगर बच्चा अचानक गुस्से में खिलौने फेंक रहा है, तो बजाय डांटने के आप उससे धीरे से पूछें, क्या आज स्कूल में कुछ हुआ था? और तब वो बोलेगा वो बात जो वो शायद आपसे कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा। बच्चे के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनाने के लिए बच्चे के व्यवहार को सरफेस लेवल पर जज मत करिए। उसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश करिए। चैप्टर 5, मरम्मत करना, रिपेयरिंग। हर इंसान गलती करता है। गलतियां स्वीकार कर रिश्तों को मरम्मत करना पेरेंटिंग की कला है। उदाहरण, आपने गुस्से में आकर बच्चे पर चिल्ला दिया, फिर गिल्ट महसूस हो रही है। अब आप झिझक रहे हैं कि माफ़ी मांगने से, पर जैसे ही आप जाकर कहते हैं, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, मैं बहुत थका हुआ था, माफ़ कर दो, तो बच्चा माफ़ कर देता है और आप दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाता है। सुझाव,
माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं, कनेक्शन को जोड़ने की ताकत है। चैप्टर 6, आत्म समझ और सीमाएं। अपने अंदर झांकना और अपनी सीमाओं को पहचानना पेरेंटिंग को संतुलित बनाता है। उदाहरण, अगर आप ऑफिस से थक कर आते हैं और बच्चा खेलने की जिद करता है, तो मुझे 10 मिनट अकेले बैठने दो, फिर हम साथ खेलेंगे। यह बाउंड्री बताना ज़रूरी है। लेखक आपको यहाँ सुझाव देते हैं कि बिना थके और बिना खुद को खत्म किए पेरेंटिंग संभव नहीं। सेल्फ केयर पहले ज़रूरी है। जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे, तभी पूरे मन से बच्चे को समय दे पाएंगे। चैप्टर 7, स्वतंत्रता और सुरक्षा का संतुलन। बच्चे को सुरक्षा का भाव देना भी ज़रूरी है और उसकी आज़ादी का सम्मान करना भी। उदाहरण, अगर बच्चा खुद जूते पहनने की कोशिश कर रहा है, तो जल्दी करो, मैं पहनाता हूँ, ये नहीं कहिए। उसे करने दीजिए। इवन अगर आप उसे 5 मिनट देंगे, इससे वो आत्मनिर्भर बनता है। लेखिका का सुझाव, सहारा दो, बट पूरा कंट्रोल मत करो। बच्चों को थोड़ा सा आत्मनिर्भर भी बनाने की कोशिश करो, लेकिन अपने हिसाब से चलाने के लिए भी जिद मत करो। चैप्टर 8, बच्चे को इंसान समझना। बच्चा कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है जिसे शेप देना है, वो भी एक इंसान है। उदाहरण, बच्चा कहता है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे संगीत पसंद है। तो बजाय ये कहने के कि तुम्हें कुछ नहीं आता, कहिए, चलो जानते हैं तुम्हें संगीत में क्या अच्छा लगता है। बच्चे की पसंद को छोटा मत समझो, इवन अगर वो आपकी सोच से अलग हो, तब भी नहीं। चैप्टर 9, रिश्ते की निरंतरता, द लॉन्ग गेम। पेरेंटिंग सिर्फ बचपन तक नहीं होती, यह लाइफ लॉन्ग कनेक्शन है। उदाहरण, जब बच्चा गलती करता है, तो डराने की बजाय कहिए, तुमसे गलती हुई, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चलो मिलकर सुधारते हैं। इससे बड़ा होकर वो भी आपसे बात करेगा, छुपाएगा नहीं। फियर नहीं, ट्रस्ट के बीज बोइए। पेरेंटिंग कुछ इस तरह से करिए, बच्चा हमेशा आपके साथ इमोशनली कनेक्ट रहे। ये उसके लिए भी एक मानसिक संबल की तरह रहेगा और आपके लिए भी। इसके लिए डांट से नहीं, समझदारी और स्नेह से रिश्ता निभाना पड़ता है। बच्चे को समय दें, इसको किसी एजेंडा की तरह ना लें। अच्छे माता पिता वो नहीं जो परफेक्ट हों, बल्कि वो हैं जो रिश्ते को प्राथमिकता दें। हर वो रिश्ता जो आप अपने बच्चे से बनाते हैं, उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। इसलिए खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत आज से करें। आज हमने सीखा कि बच्चा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे परफेक्ट बनाना है। उसकी अपनी सोच, पसंद और भावनाएं होती हैं। हर बात पर सुधारने की जगह कभी-कभी सिर्फ गले लगाना काफ़ी होता है। बच्चा तब खिलता है जब उसे उसकी असलियत के साथ स्वीकार किया जाता है। याद रखें, बच्चे को उड़ने के लिए पंख भी चाहिए और गिरने पर पकड़ने वाले हाथ भी। बहुत ज़्यादा सुरक्षा या ज़्यादा छूट दोनों हानिकारक हैं। बच्चे को विकल्प दें जिससे वह निर्णय लेना सीखे। याद रखें, संतुलन ही सच्चा पालन पोषण है। अपनी सीमाओं की
समझ देना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ना कहना भी बच्चे की भलाई के लिए ज़रूरी होता है। खुद की भावनाओं का ख्याल रखना ताकि आप दूसरों का भी सही ख्याल रख सकें, ये बहुत ज़रूरी है। खुद की सीमाएं जानना आत्मसम्मान की पहली निशानी है। गलती होना इंसानी बात है। माफ़ी मांगना प्यार की निशानी है। टूटे रिश्तों को जोड़ने की ताकत ही उन्हें असली गहराई देती है। याद रहे कि माफ़ी मांगने से हम छोटे नहीं होते, बल्कि हमारे रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। खुद से सवाल पूछें, क्या मेरी परवरिश ने मुझे खुला बनाया है या डरपोक? जो चीज़ें आपको बचपन में चोट पहुंचाती थीं, उन्हें दोहराने से बचें। जैसे जैसे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, वैसे वैसे हम दूसरों की भावनाओं को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। याद रखें, कनेक्शन कंट्रोल से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो आज से ही अपने रिश्तों में कनेक्शन बनाने के लिए कोशिश करें, कंट्रोल नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ।